हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शालप्रीत कौर और आप देख रहे हैं ब्रह्म नॉलेज ओशियन। फ्रेंड्स, पहले हम बात कर रहे थे प्लैनेट्स के बारे में, यानी कि यूनिवर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन। पर नेचुरल डिज़ास्टर के चलते हमने अर्थक्वेक से जुड़ी कुछ बातें की, जैसे भूकंप कैसे और क्यों आता है, ताकि अर्थक्वेक से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचा सकें। यह अर्थक्वेक हमारी सीरीज के चलते टर्की और सीरिया में आया था, जिसने भारी तबाही मचाई। आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्मॉल प्लैनेट्स की, जो कि हैं कॉमेट। चलिए कॉमेट के बारे में बात करते हैं। कॉमेट यानी कि धूमकेतु, जिसे स्टार विद अ टेल भी कहते हैं, यह हमारे सोलर सिस्टम के बर्फीले छोटे पिंड हैं। ये लंप धूल, बर्फ और गैस के बने होते हैं। और हाँ, यह लंप प्लैनेट की तरह सन के अराउंड चक्कर भी लगाते हैं। स्पेस में दो तरह के पिंड घूम रहे हैं, एक एस्ट्रॉयड और दूसरे कॉमेट। इसे पुच्छल तारा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पीछे जलती हुई पूंछ होती है। कॉमेट एस्ट्रॉयड की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से घूमते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे सोलर सिस्टम के डेड एंड्स पर अरबों कॉमेट्स सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं। क्या आपको पता है कि कॉमेट के 4 भाग होते हैं? फर्स्ट पार्ट, जो कि बर्फ, गैस और हाइड्रोजन के मिक्सचर का बना होता है। सेकंड पार्ट, हाइड्रोजन का क्लाउड होता है। थर्ड पार्ट, धूल का गुब्बार मीन्स डस्ट बैलून होता है। फोर्थ पार्ट, जो कि H2O एंड CO2 और दूसरी गैसेस के बने मिक्सचर के बने थिक क्लाउड का ग्रुप होता है। कॉमेट आयन टेल सन के कांटेक्ट में आने से बनती है और यह टेल प्लाज्मा और किरणों से बनी होती है। जब यह सन के पास से गुजरते हैं तो जलने लगते हैं। फिर इनका सिर एक चमकते हुए तारे जैसा नजर आता है और टेल ज़्यादा ब्राइट जलती हुई नजर आती है। जब सन से दूर जाते हैं तो फिर से ठोस रूप लेकर धूल और बर्फ में जम जाते हैं और ये कॉमेट्स विदाउट टेल हो जाते हैं। कॉमेट्स के लौटने का फिक्स्ड टाइम होता है। सबसे फेमस हैली कॉमेट लास्ट टाइम 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार यही कॉमेट 1986 + 76 यानी 2062 में दिखाई देगा। हैली कॉमेट का रोटेशन पीरियड 76 ईयर है, जिसका बर्थ 1970 और 71 में हुआ था। कॉमेट्स का नाम उनके द एक्सप्लोजर्स के नाम पर रखा जाता है। कॉमेट्स में हाइड्रोजन मौजूद होती है, जो जीवन का आधार माना जाता है। ये कॉमेट्स लगभग 4.6 ट्रिलियन ईयर पहले बने थे। आप सोचते होंगे कि ये कॉमेट आते कहाँ से हैं? एक्चुअल में नासा की रिसर्च के अकॉर्डिंग यह हमारे सोलर सिस्टम में होते हैं। इनमें से कुछ तो नेपच्यून प्लैनेट के ऑर्बिट के बाहर भी पाए जाते हैं और कुछ तो छोटे ऑर्बिट लाइफ वाले कॉमेट होते हैं, जो सन के अराउंड चक्कर लगाने में 200 ईयर का समय ले लेते हैं। दूसरे कॉमेट सोलर सिस्टम के बाहर ही घूमते रहते हैं, जिन्हें ऑट क्लाउड कहा जाता है और यह सोलर सिस्टम के बाहर लोकेटेड है। यह एक विशाल क्लाउड है जो 2000 AU से लेकर 1 लाख AU तक फैला हुआ है। और क्या आपको पता है, एक कॉमेट की लेंथ 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक होती है, जबकि कॉमेट टेल की लेंथ 1 AU से अधिक। जब यह लंबाई 1 AU से ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें वह कॉमेट खुली आंखों से दिखाई देता है। जब यह कॉमेट हमारी अर्थ की ओर आते हैं, तब सन की हीट की वजह से उनमें से निकला कुछ मलबा अर्थ पर आ गिरता है, जिसे हम मेटियोर शोवर कहते हैं। हर साल अगस्त मंथ में स्विफ्ट टर्टल कॉमेट हमारी अर्थ पर आ गिरता है। जो कॉमेट बहुत ज़्यादा चमकते हैं उन्हें ग्रेट कॉमेट कहा जाता है।
तो ये थी कॉमेट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। आई होप आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।